दोस्तों हमेशा की तरह एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस ऑल एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग वक्रोक्ति अलंकार जानेंगे। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा जानेंगे और इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग वक्रोक्ति अलंकार पढ़ेंगे। वक्रोक्ति अलंकार की पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात का अलग अर्थ निकाला जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ बात कही लेकिन सुनने वाले ने उसका अर्थ क्या निकाल लिया, अलग निकाल लिया, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक काकु वक्रोक्ति और एक श्लेष वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति में क्या होता है, जब वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता अज्ञानता का कारण या आवाज़ के कारण अलग अर्थ निकाले तो वहाँ काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार कब होता है, जब वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता जानबूझकर अलग अर्थ निकाले तो वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों इस पर थोड़ा हम लिख देते हैं। काकु वक्रोक्ति कब होता है, जब श्रोता अज्ञानता के कारण, अज्ञानता या आवाज़ के कारण, अज्ञानता या आवाज़ के कारण अलग अर्थ निकाले तो काकु वक्रोक्ति अलंकार। या इसमें श्लेष वक्रोक्ति अलंकार कब होता है, जब श्रोता जानबूझकर ठीक है, जब श्रोता जानबूझकर अलग अर्थ निकाले, ठीक, जानबूझकर अलग अर्थ निकाले तो वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे दोस्तों इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कौन द्वार पर, यह राधा और कृष्ण जी की बात है। जब कृष्ण जी राधा जी से मिलने बरसाने गए हुए हैं तो राधा जी अंदर होती हैं, तो बाहर से राधे राधे करके कृष्ण जी आवाज़ लगाते हैं। ठीक है, तो कौन द्वार पर, फिर अंदर से आवाज़ आती है, अंदर से राधा जी बोलती हैं कौन द्वार पर, तो कृष्ण जी ने जवाब दिया हरि में राधे। क्या बोला कृष्ण जी ने, हरि में राधे। तो अंदर से आवाज़ आ रही, क्या वानर का काम यहाँ। ठीक है, इसमें इसका अर्थ क्या होता है, हरि का मतलब होता है बंदर, ठीक है, और हरि मतलब होता है कृष्ण भगवान ही होते हैं हरि माना तो। ठीक है, लेकिन कौन द्वार पर, तो राधा जी बोली, कृष्ण जी ने बोला कौन द्वार पर, राधा जी बोली हरि में राधे। तो अंदर से आवाज़ आ रही, क्या वानर का काम यहाँ। ठीक है, लेकिन कृष्ण जी ने तो बताया है हरि का मतलब कि मैं कृष्ण भगवान हूँ, कृष्ण हूँ, मतलब आप मुझे पहचान, मतलब कि गेट खोलो मुझे अंदर जाना है। ठीक है, तो अंदर से आवाज़ आई, क्या वानर का काम यहाँ। राधा जी समझ गई कि कृष्ण भगवान ही है, लेकिन उनने अलग अर्थ निकाल लिया, हरि का मतलब क्या ले लिया, बंदर से ले लिया। इसीलिए कहती हैं अंदर से आवाज़ आती है, क्या वानर का क्या काम है यहाँ। ठीक है, आप तो बानर हो, बानर का यहाँ क्या काम है मेरे पास। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि राधा जी ज्ञान नहीं है उनके पास, अज्ञानता के कारण अलग अर्थ निकाला, तो इनने क्या होगा, जानबूझ का अलग अर्थ निकाला। ठीक है, अगला उदाहरण देख लेते हैं। देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान शिव भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। दो भक्त हैं, ठीक, तो एक अज्ञान है और एक ज्ञानी है। ठीक है, तो देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोल रहा है कि अगर आपको भाव चाहिए, अगर आपको वरदान चाहिए तो देते हैं वरदान से भाव चाहिए मीत, मन में श्रद्धा एवं भाव होना चाहिए। ठीक है, तो भोले को वरदान है, फिर दूसरा बोल रहा है भाव मतलब होता है, एक तो भाव मतलब होता है मूल्य से, क्या होता है, मूल्य से, एक भाव होता है श्रद्धा, मन में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। तो दूसरा दोस्त जो अज्ञान में दोस्त है उसकी बात सुन के ज्ञानी दोस्त की बात सुन के अज्ञानी दोस्त बोल रहा है भोले को वरदान है तो भाव चाहिए भूत, भोले को वरदान है तो भाव चाहिए मूत। इससे भाव से उसने क्या अर्थ ले लिया, भाव से मूल्य का अर्थ ले लिया, किसका, मूल्य। ठीक है, तो दूसरा दोस्त कहने लगा भोले को वरदान है तो भाव चाहिए मीत। ये भोले को मतलब कि भोले तब वरदान देंगे जब उन्हें कोई मूल्य देंगे, अपन तब कोई मूल्य देंगे जब भी वरदान देंगे। तो यहाँ कौन सी बात हो गई, यहाँ अज्ञानता के कारण क्या निकाल लिया, उसके दोस्त ने दूसरा अर्थ निकाल लिया। कैसे निकाला, दूसरा। तो कौन सा अलंकार होगा,
काकू वक्रोक्ति। कौन सी हुई है? काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, अगले उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों अगले उदाहरण है हमारा, तीसरा उदाहरण है हमारा, कृष्ण जी फिर से गए हुए हैं एक दिन, तो राधा जी कहती हैं को तुम हो इत आए कहाँ, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? तो कृष्ण जी ने बताया हम घनश्याम हैं। ठीक, तो राधा जी बोलने लगी घनश्याम हो तो कितों जाके बरसो। राधा जी ने घनश्याम का अर्थ क्या निकाल लिया? बादल से। किससे? बादल से। अगर घनश्याम हो तो कितों बरसो, मतलब बादल हो तो कहीं जाके बरसो, यहाँ किस लिए आए हो? ठीक है। फिर कृष्ण जी ने दूसरा नाम बताया, चित्तचोर कहावत है हम, हमें चित्तचोर भी कहते हैं। तो राधा जी ने जवाब दिया तो तहाँ जाओ तहाँ धन है सरसों। अगर चोर ही हो तो वहाँ जाओ जहाँ धन है सरसों, जहाँ धन के बहुत विशाल भंडार हैं, यहाँ किस लिए आए हो? ठीक है। तो यहाँ राधा जी ने जानबूझकर अलग अर्थ निकाल लिया, तो कौन सा अलंकार होगा? श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा होगा? श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष वक्रोक्ति, यहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा। चलो दोस्तों दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ से भागना मत पढ़ो। कोई पिता है अपने बच्चे से बोल रहा है यहाँ से भागना मत पढ़ो, यहीं पढ़ो, यहाँ से भागना मत। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं, उसने क्या निकाल लिया? इसका दूसरा अर्थ निकाल लिया यहाँ से भागना मत पढ़ो। उसने बोला यहाँ से भागना मत पढ़ो, लेकिन इसने बोला तो है, इसके पिता ने तो बोले यहाँ से भागना मत पढ़ो, यहीं पढ़ो, मतलब यहाँ से भागना नहीं है। लेकिन पुत्र ने, लड़का ने क्या अर्थ निकाल लिया? यहाँ से भागना मत पढ़ो, यहाँ से भाग मत पढ़, इसका अर्थ निकाल लिया। तो पिता से बोला आपने ही तो कहा है यहाँ से भागना मत पढ़ो, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? पापा ने बोला हाँ बात तो सही है। तो यहाँ बच्चे ने जानबूझकर अलग अर्थ निकाला, तो यहाँ भी श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा। श्लेष वक्रोक्ति। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वक्रोक्ति अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो आपको अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए।